याली मदद हमारे पीरों ने ज्ञान का एक पाठ लिखा, खोज अंतर घट तेरा। मतलब तू खोज अपने अंतर्घट में, जो मिलना है तुझे वो वहीं से ही मिलेगा। तेरे भीतर से ही तू पा सकेगा वो जो तुझे पाना है। लेकिन हुआ ये कि इस ज्ञान के पाठ के साथ हमारे पीरों ने और भी एक ज्ञान का पाठ लिखा। फरमाया, शाह को ढूंढते देखते केता जुग गया विरा केता भव गया। युगों युगों से और भवों भवों से ये तलाश तेरी जारी है, ढूंढ रहा है तू। और फिर ये सवाल तो हमने हमारे अंतर्मन से ही पूछने जैसा है कि हमें इस अंतर खोज में अब तक आखिर मिला तो वो क्या मिला है, क्या पाया है हमने। अब जिनको मिल गया हो उनको तो मुबारक, लेकिन जिन्हें मिला नहीं, जिसने अभी तक पाया नहीं, उनके लिए ये सवाल बनता है कि खोजते तो खूब है, लेकिन आखिर बात क्या है कि जिसे खोजा उसे पाया नहीं। कल मैंने व्हाट्सएप के ऊपर आप देखो एक स्टेटस लिखा था कि हम अधूरे होते हैं और ये जो हमारा अधूरापन है वही हमारी पीड़ा का कारण बनता है। और फिर होता ये है कि हम आखिरी तक अधूरे ही रह जाते हैं और बहुत सारे सवाल हमारे अंतर्मन को सताते रहते हैं जिसके कोई जवाब हमारे पास नहीं होते। तो एक बार हुआ ये कि एक सच्चा जिज्ञासु, बड़ा सच्चा, एक सच्चे संत के पास गया। जिज्ञासु भी सच्चा और संत भी सच्चा। और उसने अपने अंतर्मन के सताने वाले कई सवालों की जड़ी उस संत के ऊपर बरसा दी। बड़े अजीब व गरीब सवाल थे। हालांकि उन सवालों के अंदर आप देखो कोई रूहानियत छिपी हुई थी। तो उन सभी प्रश्नों को सुनकर इस संत ने थोड़ा सा मुस्कुरा दिया और फिर उससे ये कहा कि तेरे सवाल तो बड़े ही काम के हैं, बड़ी कीमत के हैं। तेरा एक भी प्रश्न व्यर्थ का नहीं है, सब कुछ सार्थक पूछा है तूने। लेकिन परंतु मैं उसके जवाब भी तुझे दूंगा और ज़रूर दूंगा, लेकिन तू परितृप्त भी हो जाएगा। तेरे अंतर में ये जो प्यास उठी है वो भी तो बड़े काम की चीज़ है। लेकिन इन सवालों के जवाब पाने के लिए तुझे यहीं मेरे पास रुक जाना होगा और फिर मौन भी धारण करना होगा। एक तो रुकना, दूसरा मौन धारण करना, दो बातें बोल। और वो हो सकता है ये जो मौन है तेरा वो एक दिन का हो या फिर एक महीने का, या फिर ये भी हो सकता है कि वो 1 साल तक भी चले। तो बोल
तुझे ये बात मेरी मंजूर है या नहीं है। मंजूर है तो रुक जाओ, नहीं मंजूर है तो देख रास्ता है, जिस रास्ते से आया तू वहीं से जा भी सकता है। लेकिन जब तक मैं तेरा मौन न तुड़वाऊं, तुझे खामोश ही रहना है, तुझे सिर्फ चुप रहना है। अब गुरु की ये बात सुनकर वो जिज्ञासु कहने लगा कि है गुरुदेव, मेरे अंतर में ऐसी आग लगी है इन प्रश्नों को लेकर कि मैं ठीक से जी तक नहीं सकता। मेरे अंतर मन का सुकून जैसे खो गया है। तो मुझे इन मेरे सवालों के अगर जवाब मिलने की आपकी तरफ से अगर गारंटी मिलती है, तब तो मैं इन सवालों के जवाब पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो फिर रुक जाता है वो आदमी उस संत के पास और मौन हो जाता है, चुप हो जाता है, खामोश। अब हुआ ये कि जैसे जैसे दिन गुजरते गए, इस जिज्ञासु के चेहरे पर देखो आप रौनक आती गई। सब देखते थे, वो गुरु भी देखता था और बाकी जो इस गुरु के पास शिष्य थे उनकी भी नज़र उसके ऊपर थी। और ये सब लोग इस बात को मार्क कर रहे थे, क्योंकि ये शायद ये मौन, ये खामोशी उस जिज्ञासु के साथ अब बातें करने लगी थी। किसी शायर ने बहुत प्यारी बात लिखी है, कौन कहता है खामोशियाँ खामोश होती है। कौन कहता है खामोशियाँ खामोश होती है। खामोशियों को खामोशी से सुनो, खामोशियों को खामोशी से सुनो। कभी कभी खामोशी वो कह देती है जिनकी आपको लफ्ज़ों में तलाश होती है। हालांकि आप देखो, ये खामोश रहना, ये चुप रहना, मौन का पालन करना, ये कोई आसान बात नहीं होती। ये तो जीवन का एक बहुत बड़ा और गहनतम तप होता है। क्योंकि आप देखो एक क्रिकेटर को, जब वो क्रिकेट खेलता है, समझो मैच चल रही होती है, T20 का मैच है जहां हर एक गेंद को मारना होता है, क्योंकि यही उसका तकाजा होता है, वही नियम होता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा स्कोर बनाना होता है। पर जब गेंद डॉट होने लगती है, बल्ले पर नहीं आती, एक के बाद एक गेंद खाली जाने लगती है, बिंदी होने लगती है, और समझो ऐसा हुआ कि ये पूरा ओवर डॉट हो गया, मैदान गया, तो सोचो उस बल्लेबाज पर क्या गुजरती होंगी, क्योंकि ये तो उसके कैरियर का सवाल होता है ना। और ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे मन के अंदर जो भी बात आती है, उठती है, हम उसे बोल देते हैं, कह देते हैं, सुना देते हैं अगले वाले को, और फिर हल्के फुल्के हो जाते हैं। जैसे भीतर से कोई गेंद आई, हमने बल्ला चलाया और गेंद हो गई सीमा रेखा के पार, तो फिर हमारे अंदर का जो बल्लेबाज है बड़ा खुश रहता है, हल्का फुल्का हो जाता। मौन बोले तो ऐसा है कि जो गेंद भीतर से उठती है उसका डॉट हो जाना। मौन रहना बड़ा कठिन तप होता है, क्योंकि इस मौन का जो 2-4 घंटे भी अगर हम रख लें, यकीन मानो उसका निर्वाह करना बहुत बड़ा कठिन होता है।
सोचो, अब कल्पना करो एक ख्याल कि घर के अंदर हम अकेले हैं और चुपचाप खामोशी में उस वक्त, उस अकेलेपन के अंदर हम बिल्कुल चुपचाप खामोशी बनाकर क्या बैठ सकते हैं? ये सवाल है। कुछ घंटे यूं ही कुछ किए बिना मौन, चुपचाप खामोश, कोई हरकत नहीं, कुछ कार्य नहीं। हम टीवी चालू करेंगे, उसे सुनेंगे, फिर टीवी देखने मन भर गया तो मोबाइल से फ़ोन लगाएंगे दोस्तों को, फिर उन्हीं के साथ घंटों बात करेंगे, यानी कि कुछ न कुछ गति में रहेंगे। क्योंकि ये गति अगर रुक जाती है तो फिर हम घबराने लगते हैं, क्योंकि तब हमारा मन बिना गति के बस मरने लगता है। हम गति के कारण अपने मन को जिंदा रखते हैं और फिर उसी मन के साथ जीते हैं, जो हमारा मन, आप यकीन मानो, बड़ा ही चंचल होता है। एक लंबी खामोशी के अंदर ये बातें हम मौन को लेकर कर रहे हैं, क्योंकि एक लंबी जो खामोशी अगर मन पर छा जाए तो हमारा जो मन होता है वो मन हमारा मरने लगता है। और जब मन मरने लगे तब हम अपनी आत्मा के करीब होने लगते हैं, और तब उस वक्त हमारे अंदर की जो खामोशियाँ होती है वो बोलने लगती है। वो बात कुछ यूँ हुई जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कल मैं किताब पढ़ रहा था और तुर्की की एक राइटर है, महिला राइटर, नाम उसका एलिफ शफाक, क्योंकि मौलाना रूमी के साथ एक और नाम आता है और वो है शम्स तबरेज़ का, जो एक सूफी संत थे और उन्होंने प्रेम के 40 नियम लिखे हैं। और उन 40 भी नियम को यदि आप पढ़ना चाहें, आप देखो गूगल पर है, आप वहाँ से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि मिल जाएंगे यदि आप उसे सर्च करेंगे तो। लेकिन ये तुर्की राइटर एलिफ शफाक ने एक किताब लिखी है और उसका नाम है द 40 रूल्स ऑफ लव। तो उसमें की एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जो कल मैंने वो ये किताब पढ़ रहा था तो उसके अंदर से मिली मुझे, मैंने पढ़ी। वो लिखती है, उसने लिखा है कि एक बार मैं अपने कंप्यूटर पर एक निजी ब्लॉग जो मुझे नज़र आया तो उसे खोल कर पढ़ रही थी, और जिसके अंदर एक पुरुष का चित्र था, और ये पुरुष दिखने में फ़कीरनुमा दिख रहा था, और ब्लॉग का जो सब्जेक्ट था, उसका जो विषय था वो ये था कि अंडे के खोल नामक जीवन। मैं आपको बताते चलूँ कि रूमी ने अपनी मसनवी के अंदर अंडा और अंडे के अंदर का बच्चा और इनकी बातचीतें, ये सारी बातें मसनवी के अंदर खूब खोल कर अपने मनमोहक अंदाज में लिखी हुई है। और उसे लेंगे, उसे भी एक आधे दिन हम लेंगे, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज जो बात करनी है फ़िलहाल, तो उस ब्लॉग की जो अंदर उसकी वो राइटर एला देख रही थी अपने कंप्यूटर पर, उस बात को करना।
क्योंकि वहाँ उस पेज पर दुनिया भर के कई अलग अलग स्थानों की तस्वीरें थी और उन तस्वीरों के नीचे कुछ टिप्पणियाँ लिखी हुई थी। क्योंकि इन तस्वीरों में दुनिया के अलग अलग कोने के लोग थे और उन सब में अंतर तो था, लेकिन फिर भी वो सब एक दूसरे से आप देखो मिलते जुलते भी थे। तो उनमें समानता इस बात को लेकर बनी थी कि सभी चित्रों में से कुछ न कुछ गायब था। किसी में एक कान की बाली या फिर जूता या बटन गायब था, तो कहीं एक दांत, एक उंगली या फिर किसी का एक पैर ही नहीं था। और उन चित्रों के नीचे एक बहुत ही प्यारी बात लिखी हुई थी और उसी बात को आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो वो जो पारा वहाँ पर लिखा हुआ था, उसी पारे को जैसा कि वैसा मैं आपको सुनाता हूँ। क्या लिखा था वहाँ? ये बात लिखी थी कि हम जो भी हो, जहाँ भी रहें। अब जो भी हो से मतलब हम डॉक्टर हों, हम इंजीनियर हों, हम वकील हों, व्यापारी हों, उद्योगपति हों, या फिर हम कर्मचारी हो, हम जो भी हो, कोई भी हो, क्योंकि ये बात हर एक लागू है। जहाँ भी रहें, वो जो अगला और अगली पंक्ति है उसी पेरा की, वो ये है, जहाँ भी रहें, हम जो भी हों, हम जहाँ भी रहें, चाहे हम किसी देश के वासी हो, इस धरती के किसी भी कोने के अंदर यदि हम रहते हों, तो लिखा है कि हम जो भी हों, जहाँ भी रहे, लेकिन हम सबके मन में अपूर्ण होने का एक एहसास होता है। हमें लगता है कुछ खो गया है और हमें उसे वापस लाना है। ये लिखा हुआ था उसके अंदर। और आगे लिखा है, लेकिन अधिकतर लोग ये कभी नहीं जान पाते कि वो कुछ जो खो गया है वो क्या है। आप देखो, कोई इंसान उसे नशे में ढूंढता है, कोई शराब में खोजता है, कोई व्यभिचार में, कोई कहाँ खोजता है, कोई कहाँ उसे ढूंढता है, लेकिन वो मिलता किसी को भी नहीं। क्योंकि असल बात ये है कि उनको यही मालूम नहीं होता कि वो खोया कहाँ पर है। फिर और आगे लिखा है, जिन्हें इसका पता लगता है उनमें भी बहुत कम लोग उसकी तलाश में सफल हो पाते हैं। हमारे पीरों ने देखो ज्ञान का एक पाठ लिखा, मोमन तो यारा सब कोई कहावे, मोमन ते कोई कहोई से जी। सबको मालूम है, लेकिन फिर भी मिलता नहीं है। और वो क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि खोज अंतर घट तेरा, और ये खोज हो रही है युगों से, ये खोज हो रही है भव से। क्योंकि जो इतना पास है कि वो पास से भी ज़्यादा पास है, और वो इतना दूर है कि वो दूर से भी ज़्यादा दूर है। और हमारी जो देखने की मर्यादा होती है हमारी आँखों की, तो वो न ज़्यादा पास का देख पाती है, न ज़्यादा दूर का देख पाती है।
कभी चले जाइएगा आप समंदर के किनारे पर और देखिएगा क्षितिज को, जहाँ दिखेगा कुछ 5-10 मील की दूरी पर कि आकाश और धरती का ये पानी, ये समंदर कहीं एक हो गया है। लेकिन आप उसके करीब चले जाओ तो फिर आपको दिखेगा कि नहीं, ये दूरी तो उतनी ही बनी है, क्योंकि आकाश आकाश है, धरती धरती है, वो एक दूसरे से बहुत दूरी पर है। तो ये मालूम होता है हमको कि हम ही से बिछड़ गए हैं, ये पता होता है। लेकिन हम खुद को खोज नहीं पाते, क्योंकि हम होते तो भीतर है, लेकिन हम हर जगह जाते हैं, बस भीतर जाने से बच लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक अंधेरा होता है। भीतर के इस अंधेरे को देखो आप, हम किस प्रकार से कैसे दूर कर सकते हैं। क्योंकि सुनी ये बात हमने राबिया बसरी की, जो बहुत बड़ी सूफी संत थी। अपनी झोंपड़ी के बाहर वो कुछ ढूंढ रही थी तो लोग जमा हो गए। बड़ी इज्जत और बड़ा ही मर्तबा था इस बुढ़ी सी संत फकीर बाई का, महिला का, राबिया का। तो लोग पूछने लगे कि माँ तेरा क्या खो गया है, बोल ना, क्या ढूंढ रही है, क्या गुम गया है तेरा। तो राबिया बोली कि बेटा मेरी तो सुई खो गई है, मेरे पास जो मेरी सुई थी, जो कपड़े जिस समय सिला करती थी, वो मेरी सुई खो गई है। कहाँ खो गई है? लोगों ने फिर सवाल पूछा इस राबिया बसरी से, इस सूफी संत से। राबिया बोली कि वो तो मेरी झोपड़ी के अंदर खो गई है। तो लोग बोले माँ फिर तू इसे बाहर क्यों ढूंढ रही है, जो भीतर खोई है तो भीतर से ही तो मिलेगी। तब राबिया ने, उस वक़्त राबिया ने अपना चेहरा उठाया और उसकी आंखों में कोई ज्योति थी। बोली सबको देख कर कि भीतर इसलिए नहीं खोज रही हूँ क्योंकि भीतर तो अंधेरा है, कुछ नहीं दिखता उस अंधेरे में। संत राबिया की बात जैसे ही लोगों ने सुनी, समझ आ गई। और फिर वहाँ जो खड़े थे लोग, उन्होंने अपने कान पकड़े और फिर वो लोग चलते बने। तो भीतर के अंधेरे को कैसे हटाया जाए, ये जो सवाल है वही मुख्य सवाल है, और उसी सवाल का हमें जवाब नहीं मिलता, क्योंकि वो बात कोई भी नहीं बताएगा, वो सिर्फ सतगुरु बताएगा। और हम मानेंगे भी सिर्फ सतगुरु की, क्योंकि वो सर मांगता है, वो सर मांगता है और हम अपना सर उसको देंगे। वो सर नहीं, वो भौतिक सर नहीं, वो सर जो हमारे मन का है। सिर काटी भुई धरे ता पर रखे पाँव, प्रेम प्याला जो पिए शिष्य दक्षिणा दे। संत कबीर लिखते हैं, सिर काटी भुई धरे ता पर रखे पाँव, ऐसा हो तो आओ। ये प्रेम का घर है और उस घर को आबाद करना है तो गुरु सर मांगता है। और वो कैसे मांगता है ये देखो, गुरु वचनों में, हमारे मौला के फरमानों में ये बात आती है कि जो मोमन होता है वो कम बोलता है, काम की ही बात करता है, ज़्यादा बेमतलब की बड़बड़ वो नहीं करता है। क्योंकि हमारा मौला ये चाहता है कि हम खामोशी अख्तियार करें, क्योंकि खामोशी हमें हमारे
भीतर ले जाती है। तो आप देखो ये जो मौला के फरमान है कि मौला हमसे ये फरमाता है कि बातें कम करो, झूठ मत बोलो, पराया माल खाना नहीं, बुरी नज़र बदनज़र करना नहीं, व्यभिचार करना नहीं, किसी की बुराई करना नहीं, किसी को दोष देना नहीं, बुरा कहना नहीं। और यही वो बातें हैं जिसे सुनकर हम सोच में पड़ जाते हैं कि यही वो बातें हैं जो हमारे बाहर के रास्तों को बंद कर देती है। लेकिन याद रखो, जब तक हमारे बाहर के रास्ते, बाहर के दरवाजे बंद न होंगे, वो जो भीतर का रास्ता है वो खुलने वाला नहीं। क्योंकि एक साथ कोई इंसान दो नाव में सवार नहीं हो सकता। ऐसे ही जब हम अपने मौला के फरमानों का अपने जीवन में अमल करते हैं तो हमारे मन के अंदर एक वैराग जागता है और फिर वही वैराग हमें हमारे अंदर के, हमारे भीतर के रास्ते पर आगे और आगे लेके जाता है। तो मौला ने ये फरमाया कि देखो, दुनिया की आबादी की ज़रूरत है, लेकिन आक़िबत की जो आबादी है उस लोक की, परलोक की, मौला फरमाया कि उस आबादी की ज़रूरत इस आबादी से ज़्यादा है। क्योंकि ये दुनिया 4 दिन की है, लेकिन वो जो परलोक है वो हमेशा हमेशा का रहने वाला है। तो मौला ने फरमाया कि दुनिया के कामकाज की ज़रूरत है, लेकिन आक़िबत के जो काम है वो उसकी उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है, जिसे हमने भूलना नहीं चाहिए। और वही सुख का मार्ग है। हालांकि हमें वो सुख तो समझ में नहीं आता, लेकिन जो दुख और पीड़ा और जो हमारे अंतर में उठते हुए सवाल है वो और उसका दुख हमारी समझ में आता है। और इस दुख को ही हम अगर समझ ले तो फिर उस सुख की तरफ आगे बढ़ने में कोई बाधा नहीं, क्योंकि रास्ता हमको हमारे मौला ने बताया है। तो यही बातें हैं मौन की, खामोशी की, जो हमें बाहर से भीतर की ओर हमारे अंतरतम में ले चलती है। किसी शायर ने एक शेर क्या ही खूब कहा है, और फिर इसी के साथ हम आज की अपनी ये बातों को पूरा करेंगे। क्योंकि शायर ये कहता है कि वो सजदा ही क्या, वो सजदा ही क्या जिसमें सर उठाने का होश रहे। वो सजदा ही क्या जिसमें सर उठाने का होश रहे। इज़हारे इश्क का मज़ा तो तब है जब मैं खामोश रहूं और तू बेचैन रहे। जब मैं खामोश रहूं और तू बेचैन रहे। क्योंकि हमारे अंदर आप देखो, हमारे अंतर्मन का एक हिस्सा जब खामोश हो जाता है, यकीन मानो, तब जो दूसरा हिस्सा है हमारे अंतर्मन का वो बेचैन होकर बोलने लगता है। और वो बात, वही बात जो दूसरा हिस्सा बेचैन होकर बोलने लगता है, वो जो खामोश हुए वाला हिस्सा है वो उसी बात को सुन लेता है। और तब वो खुशी, वो मौज, वो जीवन का सच्चा अर्थ वो पा लेता है। तो फिर आज के लिए इतनी बात, फिर किसी दिन किसी और मुद्दे पर और बात करेंगे।